और इस बीच एक और खबर है दिल्ली से, जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन, पानी की किल्लत को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन, उत्तर प्रदेश बोर्ड में अब 10 विषय होंगे। माफ कीजिएगा, पानी की किल्लत को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है, दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन। और इस बीच दिल्ली प्यासी है, पानी की किल्लत को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन। और गौरव मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। गौरव, पूरी दिल्ली में आज पैदल यात्रा निकाली जाएगी। बीजेपी के सांसद, कार्यकर्ता, नेता सभी लोग आज सड़कों पर नजर आने वाले हैं। अभी क्या तस्वीर निकलकर सामने आई है? देखिए, राजधानी दिल्ली में लगातार जल संकट बना हुआ है, लेकिन दिल्ली के अंदर जो पानी पॉलिटिक्स है वो लगातार चल रही है। चाहे हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की या फिर आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री लगातार ग्राउंड पर जाके जो लीकेज है पाइपलाइन को वो चेक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये बहुत पुरानी समस्या है, इस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें बीजेपी की दिल्ली प्रदेश इकाई की, तो आज जगह जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और आज मोती बाग में सुबह इसकी जो शुरुआत है, प्रवीण खंडेवाल जो कि सांसद हैं बीजेपी से, उन्होंने एक पूरा मार्च निकाल करके सुबह सुबह कुछ लोगों के साथ इसकी शुरुआत की। और आप समझिए कि राजधानी दिल्ली में जल संकट जो तकरीबन 10 सालों से बरकरार है, इसका ये जो पूरी समस्या है, इसका कोई अस्थायी समाधान आज तक राजधानी दिल्ली ने नहीं निकाला है। हालांकि बार बार हरियाणा पर यह बात टाली जाती है। हालांकि हरियाणा का कहना है कि हम पानी जो है दिल्ली के हिस्से का वो दे रहे हैं। इस बीच हमने देखा था कि एक जो प्रतिनिधि मंडल है आम आदमी पार्टी का, उनके जो कुछ नेता हैं, खास करके अगर हम बात करें, वो गए थे केंद्र सरकार के पास ये कहने के लिए कि जो पानी की किल्लत राजधानी दिल्ली में बढ़ रही है, सरकार उस पर खुद जो है हस्तक्षेप करे। अतिशी की बात करें, दिल्ली सरकार में जल मंत्री हैं, अतिशी ने यह तक कहा कि तकरीबन 20 दिनों के लिए अगर हमें बैकअप मिल जाए हरियाणा का, और हमें अगर पीने का जो पानी है, जो सप्लाई का पानी, सप्लाई चेन अगर हरियाणा बढ़ा देता है, तो दिल्ली को 20 दिनों बाद से हम उस समस्या से निजात दिला देंगे जो स्थिति अभी बनी हुई है। लेकिन सच्चाई यह है कि राजधानी दिल्ली के वो हिस्से, खास करके अगर मैं संगम बिहार की बात करूं, बादली की बात करूं, देवली की बात करूं, ये वो हिस्से हैं जहां पर लगातार जल संकट इस तरीके का है। जब मैं खुद ग्राउंड पर गया था, लोगों से बातचीत कर रहा था, उनका यह कहना था कि किसी के घर 3 दिन से पानी नहीं आया है, तो कोई 1 हफ्ते से पानी का इंतजार कर रहा है। और इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो टैंकर माफिया राजधानी दिल्ली में उनकी मजबूरियों का फायदा उठा रहे हैं, औने पौने दाम पे जो टैंकर हैं वो बेचे जा रहे हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं जनता नाराज है। और आज राजधानी दिल्ली में इसीलिए बीजेपी जगह जगह पर जो प्रदर्शन है वो कर रही है। जाहिर तौर पर इस वक्त देश भर में अगर बात करें तो अलग अलग मसले चल रहे हैं, लेकिन दिल्ली में इस वक्त प्यासी जनता परेशान हो रही है। आम आदमी पार्टी की ओर से भी क्या कोई तैयारी की गई है? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी लगातार बीजेपी को लेकर हमलावर है। देखिए, आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी लगातार एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये कह रही है कि दिल्ली में जल संकट ये अचानक से नहीं हुआ है, बल्कि जो सप्लाई चेन है वो अचानक से बढ़ा है। और गर्मियों में खास करके अगर हम देखें, मई जून का जो महीना होता है राजधानी दिल्ली में, तो पीने के पानी की जो किल्लत है वो भी बढ़ती है और सप्लाई चेन जो डिमांड होती है पानी की वो पूरा नहीं हो पाता है। तो आम आदमी पार्टी की जो मंत्री हैं अतिशी, उनका साफ तौर पर कहना है कि जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक किया है उन्होंने। और ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से जगह जगह पर आपने देखा होगा कि जो पाइपलाइन है दिल्ली जल बोर्ड की, वहाँ लीकेज है, जिससे पानी का काफ़ी एक बड़ा हिस्सा नुकसान हो रहा है। बीजेपी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी के पास कोई प्लान नहीं है, पहले से उस पर कोई रणनीति नहीं बनाई गई है, और इसीलिए इस तरीके की घटनाएं जो है राजधानी दिल्ली में हो रही हैं। और जो आम जनता है वो प्यासी बिल्कुल इंतजार कर रही है। कल एक बड़ा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी ने किया जरूर दिल्ली में, लेकिन वो नीट के एग्जाम और तमाम उन विषयों को लेकर के किया। पानी से ध्यान जो है वो कहीं ना कहीं हटता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी की, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो लगातार मटका फोड़ प्रदर्शन हो या फिर मार्च करने की बात हो, जगह जगह लोकसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन करने की बात हो, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ से कर रही है। लेकिन पानी की अस्थायी जो समस्या है वो बनी हुई है, उसका समाधान जो है वो नहीं निकल रहा है। जाहिर तौर पर उसका समाधान नहीं निकल रहा। और इस बीच दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से क्या कुछ कहा गया है, जरा सुनिए एक बार। ये बच्चे कई दिन से नहा नहीं रहे, खाने पीने को पानी नहीं है इनके पास। लेकिन दिल्ली की सरकार बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं भ्रष्ट प्रशासन के कारण, दिल्ली जल बोर्ड को इन्होंने एक सफेद हाथी बना के रख दिया है और दोषारोपण करने इनका काम है, लेकिन इनके आंसू पूछने वाला कोई नहीं है। मैंने कल भी दस्तावेज के साथ कहा था कि हरियाणा ने कल भी सरप्लस पानी दिया है, लेकिन दिल्ली में पानी की कालाबाजारी और पानी बेचने का जो धंधा आम आदमी पार्टी के विधायक कर रहे हैं, वो एक बड़ा कारण है कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा। दिल्ली में
दिल्ली के विधायकों के ऊपर ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आरोप लगाते हुए गौरव नजर आ रहे हैं। अभी तक जिन टैंकर माफियाओं का जिक्र बार बार हो रहा है, इन टैंकर माफियाओं को लेकर कोई एक्शन नजर आया क्या दिल्ली के अंदर? देखिए, अगर बात करें टैंकर माफियाओं की, तो टैंकर माफियाओं का जो पूरा एक चैन है वो बना हुआ है। और जिस तरीके से जो टैंकर निकलते हैं दिल्ली जल बोर्ड के अलग अलग स्थानों से भरने के बाद से, वो प्रॉपर एक तय लोकेशन पे भेजे जाते हैं जहां से पानी की कंप्लेंट आती है, वहां भेजे जाते हैं। लेकिन इस बीच आम जनता का ऐसा कहना है कि जो उनके हिस्से का टैंकर है, जो उनके घरों तक आना चाहिए, वो रास्ते से ही गायब हो जाता है। इस मामले में भी हमने पड़ताल किया, बातचीत की, तो ये चीजें निकल करके सामने आई कि जो टैंकर निकलते हैं वो रास्ते में ही अगर कहीं किसी ने उनको अच्छा रेट दे दिया, पैसे दे दिए, तो वो टैंकर वहां पर बेच दिए जाते हैं। इससे जो आम जनता के हिस्से का पानी है वो उनके घरों तक नहीं पहुंच पाता है। और दिल्ली जल बोर्ड से जब हमने बातचीत की, हम वहां पर भी गए और हमने पूछा कि ये किस तरीके की व्यवस्था है, तो साफ तौर पर उसमें जो जानकारी दी गई, दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि जो टैंकर पहले रूटीन में निकलते थे, जिन सेक्टर में पानी जाता था, आज भी उसी तय समय पर उसी रूटीन से वो टैंकर निकाले जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें उनके ट्रैकिंग सिस्टम की, तो उनको ट्रैक नहीं किया जा रहा है और आम जनता यहीं पर धोखा खा रही है। उनके घरों तक पीने का जो पानी है वो नहीं पहुंच पा रहा है। इसके अलावा दो तीन चीजें और प्रकाश में आई थी। दिल्ली में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर जो पाइपलाइन है वो टूटी हुई है, वहां से पानी निकासी ज्यादा हो रहा है। उन स्थानों पर भी टैंकर माफिया टैंकरों में पानी भर रहा है और वहां से भी वो पानी को बेचने का काम कर रहे हैं। ये सभी विषय इतना महत्वपूर्ण, इतना गंभीर है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी बीते दिनों इसमें हस्तक्षेप किया था और इस पर साफ कहा था कि मानवीय आधार पर सोचने की जरूरत है। राजधानी दिल्ली की जनता को उनका जो पीने का पानी वो मिलना चाहिए। इस पूरे मामले पर हमने देखा कि हरियाणा से जब बातचीत हुई तो हिमाचल सरकार ने भी इस बात में, पहले तो हिमाचल सरकार ने कहा हमने पीने के पानी की जो व्यवस्था है वो की है और अपने कुछ हिस्से का पानी हरियाणा के माध्यम से दिल्ली भेजा है। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना था कि हिमाचल सरकार का जो पानी था, जो हिमाचल सरकार ने दिल्ली में भेजने की बात कही थी, वो भी उनको नहीं मिला। बाद में हिमाचल सरकार भी पलट जाती है कि हमने पीने का पानी नहीं भेजा। तो ये जो पानी पर पॉलिटिक्स चल रही है, इसमें आम जनता लगातार परेशान हो रही है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष की अगर बात करें, वीरेंद्र सचदेवा की, वो जगह जगह प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से भी अपील की है कि वो इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करें और उनकी मदद करें, क्योंकि जो ये स्थिति राजधानी दिल्ली में बनी हुई है, लगातार अगर हम कहें 20 दिनों का एक जो आने वाला जो समय है, आतिशी का ऐसा कहना, जो जल मंत्री हैं, वो काफी महत्वपूर्ण है। अगर इन 20 दिनों में दिल्ली की सप्लाई चेन दुरुस्त होती है, पीने का पानी हरियाणा से या फिर हिमाचल से उनको मिल जाता है जो उनको अभी आवश्यकता है, तो उसके बाद धीरे धीरे स्थितियां जो है राजधानी दिल्ली में, गौरव, एक बड़ा सवाल ये है कि अब ना ऐसा नहीं कि एमसीडी आम आदमी पार्टी के पास नहीं, पहले तो ये हुआ करता था कि एमसीडी हमारे पास नहीं है। जब आपको पता है कि पाइप्स की मरम्मत की जिम्मेदारी आपकी है, जब आपको पता है कि पानी का इंतजाम करना है, तो पहले से क्या तैयारियां की गई थी? आपको पता है कि दिल्ली की जनता प्यासी हो जाती है इस वक्त पर आकर, फिर उसके बाद में क्या तैयारियां की गई थी? ये भी एक बड़ा सवाल है। राजनीति से इतर सरकार की क्या तैयारियां रही, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए, सवाल इन्हीं तैयारियों पर उठ रहा है और जिस तरीके से दिल्ली जल बोर्ड में लगातार कई भ्रष्टाचार से जुड़े मामले भी निकल करके आए, आज अब कहीं ना कहीं जब दिल्ली में जल संकट की स्थिति बनी हुई है, तो उन भ्रष्टाचार के मुद्दों पर भी बातचीत चल रही है। ये वही दिल्ली जल बोर्ड है जिसमें आम आदमी पार्टी ने हमेशा अपने उन चेहरों को उस कुर्सी पर बैठाया जो पार्टी में बड़े लोकप्रिय हुआ करते थे। आपको ध्यान हो कि इसमें अगर हम देखें, खास करके मालवीय नगर से विधायक हैं सोमनाथ भारती, वो भी दिल्ली जल बोर्ड का कार्यभार देख चुके हैं। कपिल मिश्रा, जो कि अब पार्टी छोड़ दिए हैं, उनको भी दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई थी। खुद कपिल मिश्रा ने ट्वीट करके कई बार पार्टी पर यह आरोप लगाए हैं कि कहीं ना कहीं जो पानी है उसमें भी भेदभाव दिल्ली सरकार कर रही है। और ये जो पूरी घटना है, ये जो पूरा विषय है, इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी जो अपना स्टैंड ले रही है, उसका ये कहना है कि हमारे हाथ में कहीं ना कहीं से जो चीजें हैं वो है नहीं। और इस पूरे मामले पर हमने देखा था कि कुछ लोग गए थे, CR पाटिल से भी उन्होंने मुलाकात किया था और ये गुहार लगाई थी। दिलीप पांडे की बात करें, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे भी गए थे। दिलीप पांडे का साफ तौर पर कहना था कि अभी जो स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति में हरियाणा के साथ बातचीत हो और बातचीत होने के साथ जो पानी की समस्या उसको दुरुस्त किया जाए। और हमने देखा जो मुनक नहर है, जहां से जो पानी राजधानी दिल्ली को मिलता है, मुनक नहर के बाहर भी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सुरक्षा बलों की तैनाती इसलिए कि तमाम जगहों पर जब खबरें आई और सुप्रीम कोर्ट जब अपने आपको अपना स्टैंड लिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके बाद वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई ताकि टैंकर माफिया वहां से पानी ना निकाल सकें। तो ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन लोगों के घरों तक जो पीने का पानी है वो नहीं पहुंच पा रहा है। बहुत शुक्रिया गौरव, आपका फिलहाल पूरी जानकारी।